अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी आज की कहानी का उन्वान है मौलवी, बेटी और ख्वाहिश। कहानी शुरू करते हैं। मुझे मालूम था कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मगर वो मस्तूर मेरे सामने प्यास लगने पर पास पड़ी बोतल से पानी पी रहा था। मगर जब वो पानी पीने लगता तो ईंटों की तरफ मुंह करके खुद को छुपाने की कोशिश करता। मुझे अंदाज़ा हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में यूँ सामने पानी पीते हुए उसे शर्म आती है, और इस बात की खुशी भी हुई कि वो रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कर रहा है। खैर, वो अपना काम करता रहा, मैं इसके सर पर खड़ा होकर करवाता रहा। जब खाने का टाइम हुआ तो मैं उसका खाना लेकर आ गया। उसने खाना हाथ में पकड़ा और पकड़कर रोने लगा। रोते हुए मुझे खाना वापस कर दिया। यूँ इतने बड़े आदमी का अचानक रोने लगना मुझे हैरान कर गया, और मैं उससे वजह पूछे बिना ना रह सका। मेरे वजह पूछने पर उसने जो वाक़या सुनाया वो कुछ यूँ है। उसने बताया कि मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। मैं जनूबी पंजाब के किसी गांव में इमाम मस्जिद था। वहाँ के चौधरी साहब, जिनका नाम चौधरी मसूद था, ने किसी मस्जिद के मुतालिक उससे पूछा कि ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा करना जायज़ नहीं। बकौल चौधरी मसूद मेरे बाद उन्होंने वही मसला किसी और मौलवी से पूछा तो उस मौलवी ने जायज़ करार दे दिया। चौधरी मसूद गांव का सरपंच था। उसने गांव की पंचायत बुलाई। वहाँ पर मुझे जाहिल, अनपढ़ और लोगों को गुमराह करने वाला करार दिया, और लोगों के सामने इस मसले का जिक्र करते हुए कहा कि रफ़ीक अहमद की नज़र में ऐसा करना जायज़ नहीं, जबकि मैंने फ़लाँ मौलवी से पूछा है तो उन्होंने जायज़ करार दिया है। मैंने इल्तिजा की कि जिस मौलवी ने मसला जायज़ करार दिया है उसको मेरे सामने बिठाया जाए ताकि वो मुझे कायल कर ले या फिर अपनी गलती मान ले। मगर चूँकि सरपंच भी चौधरी मसूद साहब खुद थे, लिहाजा मेरी दलील को रद्द करते हुए मुझे जाहिल करार दिया गया और गांव से निकाल दिया गया। मेरे घर का सर्किट गांव से मिलने वाले अनाज और रोटी पर चलता था। जब वही नाटका बंद हो गया तो मजबूरन मैं लाहौर चला आया। यहाँ मेरा बेटा एक मिल में काम करता था। मैंने भी बेटे के साथ काम शुरू कर दिया। फिर मुझे फालिज का अटैक हुआ तो काम छोड़ दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से बहुत हद तक सेहतयाब हो गया। फिर मुझे एक दिन खबर मिली कि मेरा बेटा मिल में करंट लगने की वजह से मर गया है। तो मैं हिलकर रह गया, मगर जैसे तैसे जीना तो पड़ता ही है। मेरी बेटी और मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। मेरी बेटी कपड़े सिलाई करती और लोगों के घरों में दे आती। यहाँ आकर मौलवी साहब रुक गए, जैसे तजब्सुब का शिकार हों कि बात आगे बढ़ाएं या नहीं, जबकि मैं मजदूरी करता हूँ। मगर अब मेरी बेटी ने काम छोड़ दिया है और फ़क्त मैं ही वाहिद कफ़ील हूँ अपने घर का। दिहाड़ी लग जाए तो सब पेट भर कर खा लेते हैं, नहीं तो फाके में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। मैंने पूछा कि बेटी ने क्यों काम छोड़ दिया है, तो मौलवी साहब फिर से रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि एक बाप के लिए ये बताना बहुत मुश्किल है, मगर मैं अकेला इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुमसे बांट ही देता हूँ। और बताया कि एक दिन
میری بیٹی کپڑے سلائی کر کے ایک گھر میں دینے گئی تو وہ عورت گھر میں موجود نہیں تھی۔ عورت کے شوہر نے میری بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ میری بیٹی کی عزت اللہ نے محفوظ رکھی، مگر اس ظالم انسان کے ہاتھوں میری بیٹی کے جسم پر لگنے والی خراشوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میری بیٹی اکیلی میرے پاس بھی نہیں آتی۔ میری بیوی گھر سے کہیں جائے تو میری بیٹی ساتھ جاتی ہے۔ میری بیٹی مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، میں سگا باپ ہوں اس کا، مگر وہ کمرے میں اکیلی ہو اور میں اندر چلا جاؤں تو میری بیٹی رونے لگتی ہے۔ اتنی بات کے بعد مولوی صاحب کی آنکھیں پھر بہنے لگیں اور مولوی صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ نے کس غلطی پر اتنی سخت پکڑ کی ہے، یا کس رتبے پر پہنچانے کے لیے اتنا بڑا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میرے ذہن میں تھا مولوی صاحب گھر اور دولت مانگیں گے، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ان کے پاس ایک مہینے کا راشن ہوتا کہ وہ روزے رکھ سکیں، انہیں رزق کی خاطر روزہ نہ چھوڑنا پڑے، اور دوسرا صرف ایک بار ان کی بیٹی ان کے سینے ایسے لگے جیسے بچپن میں اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھ کر لگتی تھی۔ مولوی صاحب کی خواہش نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت مولوی صاحب کی راشن والی خواہش پوری کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، جبکہ مولوی صاحب نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ جب سے میرا بیٹا مرا ہے پہلی بار پورے مہینے کا راشن لے کر جاؤں گا، ورنہ ہفتے میں 1 یا 2 فاقے لازمی ہوتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ